खाइए सौगंध कि आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं रानी माँ? हम राजपूत हैं। राजपूत का तो जन्म ही अस्त्र शस्त्र उठाने और प्रजा की रक्षा के लिए होता है रानी माँ। हम जानते हैं राजपूत क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किसके लिए होते हैं। सिपह सलार हलीम जिले सुबहानी के आराम में खलल डालने की मुआफी चाहते हुए बाअदब अर्ज करना चाहते हैं कि हमने शमशेर खान को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे तमाम इंतजामात के बावजूद शमशेर खान गिरफ्तारी के वक्त तक दारुल हुकूमत में भेस बदलकर छुपा हुआ था हुजूर। उसकी इतनी जुर्रत, इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो हमने आपको सिखाया है उसी को हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर बेटा। खाइए सौगंध ईश्वर की, आज आपको अपने हट और अपनी रानी माँ के बीच चुनाव करना है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा जीजा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह। यदि कोई हमारे सपनों में संकट बनने का प्रयास करे तो हम उनके लिए दुर्घटनाओं का सृजन करते हैं। और फिर दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना जीजा, तलहटी में भी नहीं। चलिए हमारे साथ। रानी माँ, हम कहाँ जा रहे हैं रानी माँ? कुछ तो बोलिए रानी माँ। हलीम, अगर हम गलत हों तो हमें दुरुस्त कीजिए, पर क्या यह सही नहीं है कि शमशेर खान शम्स खान का भाई? क्या? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं जहाँपनाह। रुको रुको, एक लम्हा हलीम। अगर शमशेर शम्स खान का भाई है तो इसका ये मतलब हुआ कि उसे मेवाड़ के बारे में काफी जानकारी होगी, क्योंकि शम्स खान ने अपने आखिरी सांस तक मेवाड़ पर काबिज होने की कोशिश की थी, है ना अम्मी? माशाअल्लाह। चलो, आप कितनी आसानी से किसी भी सियासी गुत्थी के तह तक पहुंच जाते हैं। हलीम, फौरन शमशेर खान को हमारे सामने पेश किया जाए। जी हुजूर, कल सुबह सबसे पहले आपके हुक्म की तामील होगी। कल नहीं, शमशेर खान को हमारे सामने इसी वक्त पेश किया जाए। मुझे इसी वक्त बादशाह सलामत की खिदमत में पेश होना है, बहुत जरूरी मसला है। सिपह सलार हलीम जिले सुबहानी के आराम में खलल डालने की मुआफी चाहते हुए बाअदब अर्ज करना चाहते हैं कि हमने शमशेर खान को गिरफ्तार कर लिया है। शमशेर खान शम्स खान का भाई? भूल जाओ माजी की रस्म। हमारे तमाम इंतजामात के बावजूद शमशेर खान गिरफ्तारी के वक्त तक दारुल हुकूमत में भेस बदलकर छुपा हुआ था हुजूर। उसकी इतनी जुर्रत, इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खाइए सौगंध कि आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं रानी माँ? हम राजपूत हैं। राजपूत का तो जन्म ही अस्त्र शस्त्र उठाने और प्रजा की रक्षा के लिए होता है रानी माँ। हम जानते हैं राजपूत क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किसके लिए होते हैं। जो हमने आपको सिखाया है उसी को हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर बेटा। खाइए सौगंध ईश्वर की, आज आपको अपने हट और अपनी रानी माँ के बीच चुनाव करना है। हम आपके लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं और आप हमारे लिए एक सौगंध नहीं खा सकते। रानी माँ, आप इतनी भयभीत किस बात से है? बताइए तो सही रानी माँ। रानी माँ, हम आपसे विनती करते हैं,
बताइए, आप किस बात से इतनी भयभीत हैं? सौगंध खाइए। इसका क्या सबूत है जिले सुबानी कि वो शमशेर खान उस गुस्ताख लड़के के बारे में जानता होगा जिसने हम पर तलवार उठाने की जरूरत की? खान बाबा, जिस किसी में भी इतना हौसला हो कि वो हमारे खान बाबा के ऊपर तलवार चलाने की जुर्रत कर सके, वो अफगानों की नजर से भी कभी नहीं बच सकता। आप परेशान क्यों हो रहे हैं खान बाबा? हम जल्द से जल्द उसका पता लगा लेंगे। लेकिन जलाल, जान की अमान चाहता हूं जिले सुबानी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए जिले सुबानी। मैं आपके पैरों की खाक हूं जिले सुबानी, इस खाकसार को जिंदगी बख्श दीजिए। आप जानते हैं कि हम मुगल अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते और उन्हें कभी मुआफ नहीं करते। हमसे दुश्मनी मोल लेने वाला कभी हमसे छिप नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी जाए, कितने भी भेष क्यों न बदल ले, हम उसे ढूंढ निकालते हैं और फिर उसे खत्म कर देते हैं। आलमपना, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। तो क्या तुम हमें वो सब बातें बताओगे जो तुम मेवाड़ के बारे में जानते हो? मेवाड़? मेवाड़ के बारे में? हाँ जहांपना, मेवाड़ के बारे में तो मुझसे ज्यादा जानने वाला आपको और कोई दूसरा आदमी मिलेगा भी नहीं। मैं जो कुछ भी जानता हूं मैं सब बता दूंगा। मगर मैंने अगर सब कुछ बता दिया तो आप मेरी जान बख्श देंगे ना? मेरा मतलब है कि मैं कैसे यकीन करूं कि... यकीन करना पड़ेगा तुम्हें शमशेर। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की जबान पर यकीन करना पड़ेगा तुम्हें। और अगर तुमने हमें मेवाड़ के बारे में सारी खुफिया बातें बता दी तो हमारे शहंशाह इतने फराख दिल हैं कि अपने दुश्मनों को भी बख्श देते हैं। मगर पहले मेवाड़। जहांपना, वैसे तो राजपुताने की सभी रियासतों के राजपूत जंगजू हैं, लेकिन रियासत मेवाड़ की बात कुछ अलग है। वहां के राजपूत मादरे वतन के लिए हमेशा अपनी जान देने को आमादा रहते हैं और वो बात सामने से करते हैं, छिपकर पीछे से नहीं। राजपूत कितने बहादुर होते हैं वो हम जानते हैं। हमें कुछ ऐसा बताओ जो हम नहीं जानते। मैं जो कुछ भी जानता हूं मैं सब बता दूंगा आपको। क्या तुम हमें उस मामूली लड़के के बारे में बता सकते हो कि वह कौन था जिसने हमारी फौज के सबसे जाबाज जंगजू खान बाबा बैरम खान पर तलवार उठाने की जुर्रत की? या मेरे मौला, वो फिर नमूदार हो गया? कौन नमूदार हो गया? शमशेर खान। जवाब दो शमशेर खान, कौन नमूदार हो गया? जहांपनाह, जिस लड़के ने बैरम खान के सामने तलवार निकालने की जुर्रत की, वो कोई आम लड़का तो हो ही नहीं सकता। वो राजपूतों का सबसे बेखौफ जंगजू है। वो है मेवाड़ का शहजादा कुंवर प्रताप सिंह। हम कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, मेवाड़ के लिए भी नहीं।
मेवाड़ के लिए भी नहीं। यकीनन वो मेवाड़ का शहजादा ही होगा। हाँ, शहजादा ही होगा। उदय सिंह की अपनी औलाद। हाँ, वरना कोई भी राजा अपनी सेना को लेकर एक मामूली से लड़के को बचाने के लिए किले से बाहर निकलकर हमसे दुश्मनी मोल लेगा। बैरम खान से नामुमकिन। उफ, मेरे खुदा, काश हमें पहले अंदाजा हो जाता। काश। अब हमारी दिलचस्पी फर्श से अर्श तक पहुंच गई है। शमशेर, आगे बोलिए। आलम बना वो करीब करीब आपकी ही उम्र का होगा और ज्यादा से ज्यादा आपसे 2 साल बड़ा होगा। क्या? हमसे सिर्फ 2 साल बड़ा? इतनी बड़ी हथियारबंद मुगलिया लश्कर से बेखौफ उलझ गया? ये तो कुछ नहीं जान पाना। उसकी बहादुरी के दूसरे किस्से आप सुनेंगे तो आपको उसका बहराम खान से उलझना तो बच्चों जैसा खेल लगेगा। औकात में रहो शमशेर बाबा। तुमने और तुम्हारे भाई ने भी तो शर्मनाक शिकस्त पाई थी, फिर बदला लेने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी जहां पर, लेकिन हम नाकामयाब रहे। शहजादा है मेवाड़ का प्रताप, खत्म कर दो उसे। और आखिर में उसने मेरे भाई को ही मार डाला। जान की अमान हो तो मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूं। इजाजत है। जिले सुबहानी, अगर आप हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं तो प्रताप से जंग ना करें। वो कोई आम राजपूत नहीं है, वो तो कोई गैबी ताकतों वाली करिश्माई शख्सियत है। बहुत खूब। हमें तो किस्सा सुन सुनकर पसंद आने लग गया है ये राजपूती शहजादा। खान बाबा, अब इसका शिकार करने में मजा आएगा। अपना ताउम्र काल कोठरी में कह दे बाबू शक्कर। इससे तो बेहतर होता आप मुझे मौत दे देते। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जापना। मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। खान बाबा, हमारे वालिद मरहूम हमसे कहा करते थे कि अगर हमको किसी भी जंगल का राजा बनना हो तो पहले उस जंगल के शेर को मार देना चाहिए, फिर अपने आप सारे जानवर कदमों में गिर जाएंगे। शमशेर खान ने जैसा उस बहादुर और गुस्ताख लड़के के बारे में बताया, उससे यह पता चलता है कि मेवाड़ ही सारे राजपुताने का शेर है। तो क्यों ना हम जल्द से जल्द मेवाड़ को ही पालतू बना लें। आप बजा फरमा रहे हैं आलमपुरा, लेकिन जिस तरह शेर का शिकार करने से पहले उसे फंसाना पड़ता है, उसके लिए जाल बिछाना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें भी मेवाड़ की पड़ोसी रियासत बूंदी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर क्या खान बाबा? जलाल बूंदी के राजा राव सुल्तान के बारे में जो भी मालूमात हासिल की है वो बहुत परेशान कर रही है। दरअसल उस शख्स का किरदार कुछ सही नहीं है। हम कुछ समझे नहीं खान बाबा। बस सुना है उसे आवाम की कोई फिक्र ही नहीं है, ना ही हुकूमत से कोई दिलचस्पी। बस
अय्याशी करना चाहता है, अय्याशी। तो इस किस्म के लोग अजीब होते हैं, उन्हें अपने नफे नुकसान की फिक्र तो होती नहीं। हम सोच रहे हैं कि अगर उस शख्स ने हमें साफ साफ ना कह दिया तो जी बावड़ो हो गयो। अपने दिल पर काबू रखिए राव सुल्तान जी। मुगल सल्तनत के बेशकीमती जवाहरात हैं ये सब, और हम इन्हें पूरी एहतियात से, हर नापाक नजर से बचाकर सच्चे शागिर्द की तरह हर किस्म की तालीम देकर तैयार करवाते हैं, जिस तरह एक जौहरी अपने हीरे जवाहरात को तराश तराश के तैयार करता है। मुगलिया सल्तनत के बेशकीमती अनछुए जवाहरात। अनछुए? छूकर देखे। अरे अरे, इतनी भी क्या बेसब्री है? इंतजार कीजिए, जरा सब्र करिए। बैरम खान जी, इन सब के बदले में आपको क्या चाहिए? बैरम खान जी, सब चाहते हैं मेवाड़। सुना है आपके जो बादशाह हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का है। अच्छा, होना ही चाहिए। महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी हूं महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वाकांक्षी। मेवाड़ दिलवाने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेवाड़ हमें दिलवाने के बदले आपको क्या मिलेगा? आपको याद है सुल्तान जी, आपके वालिद मरहूम इसी उदय सिंह के भाई से लड़ते लड़ते दुनिया से कूच कर गए थे, याद है ना आपको? याद है। राजीराज को कैसे भूल सकते हैं, लेकिन बीती बातों के लिए हम उदय सिंह के साथ शत्रुता नहीं मोल लेना चाहते। चलिए ठीक है, भूल जाते हैं आपके दाजी राज को। अच्छा, अगर हम उदय सिंह के पूरे खानदान को नेस्तो नाबूद करके आपको मेवाड़ का राजा बना दें तो? बैरम खान जी, राजा तो हम अब भी हैं, मेवाड़ के ना ही सही, बूंदी के सही, राजा तो हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सुल्तान जी, अगर हम आपको ऐसी और भी बहुत सारी खूबसूरत, एक से बढ़कर एक पेश नजर कर दें तो? पेशे नजर जी बावड़ो हो गए हो। स्वीकार स्वीकार। बैरम खान जी, मेवाड़ पर आपके आधिपत्य के लिए आपकी सहायता करना हमें स्वीकार है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।